नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई बार जो बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके बाद जो माता है किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाती है, अथवा जब बच्चा युवावस्था में आता है तब कई बार माता को कष्ट आता है। यह विचार माता को कष्ट आएगा, कब आएगा और कैसी जो बीमारी है वह माता को हो सकती है, इसका जो विचार है वह हम बच्चे की जन्म कुंडली से करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो पुराने ज़माने में जो समय था वह लिखा नहीं जाता था, जन्म तारीख का पता नहीं होता, जन्म वर्ष का भी कई बार पता नहीं होता, तो उसका विचार हम जो बच्चे की कुंडली है उससे करेंगे कि कब आपकी माता को कष्ट आएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो लग्न से चौथा भाव होता है वह माता का कहा गया है, और इसका जो कारक है वह है चंद्रमा। चंद्रमा से भी जो चौथा भाव है, मान लो आपके चंद्रमा 10वें भाव में बैठा है, तो वहां से जो 1 2 3 4 यानी कि लग्न का स्वामी है जो, वहां से विचार किया जाएगा। और यदि आपके चंद्रमा 8 में बैठा है तो वहां से 1 2 3 4 यानी कि लाभ भाव से जो विचार है माता का वो किया जाता है। अर्थात जो चौथा भाव है वहां पर माता का सुख एवं कष्ट का जो हम विचार करते हैं। इससे जो 7वां भाव है, लग्न से 7वां भाव मार्केश कहा गया है, और जो चौथे से 7वां भाव अर्थात जो दशमेश है वह माता को कष्ट देगा। माता के जो कष्ट का विचार करना है वह चौथे से 7वें भाव पर माता का जो कष्ट है उसका विचार होगा। और इससे जो छठा भाव है अर्थात आपका जो भाग्य भाव है उससे माता के रोग का विचार होगा कि किस रोग से माता पीड़ित है और कितनी देर तक वो पीड़ित रहेगी। दोस्तों, यही विचार आपने चंद्र से करना है। जहां चंद्र बैठा है वहां से जो चौथा भाव है उसका विचार करके उससे जो 7वां भाव है, अर्थात मान लो चंद्रमा आपके 8वें भाव में है तो वहां से जो चौथा भाव हुआ वह हुआ आपका लाभ का स्थान, और यहाँ से जो 7वां स्थान है वह हो गया आपका 5वां स्थान। इस 5वें स्थान से जो माता का रोग है उसको जानना चाहिए। अर्थात यदि यहाँ पर सौम्य ग्रह हैं तो जो आपकी बीमारी है वो देर तक चलेगी, और यदि क्रूर ग्रह है तो रोग जल्दी ठीक होगा। अर्थात यदि लगन से चौथे भाव से जब हम विचार करते हैं, पहले तो ये देखना होता है कि आपके चौथे भाव का स्वामी कौन है। यदि चंद्रमा, बुध, गुरु एवं शुक्र हो इसका स्वामी, तो आपकी माता को संतोष और सुख की प्राप्ति होगी। यदि क्रूर ग्रह है अर्थात सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, यदि वो चौथे भाव में बैठे हैं तब भी माता को कष्ट देंगे। यदि वो चौथे से 7वें भाव में बैठे हैं तब भी माता को कष्ट की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सौम्य ग्रह में जो गुरु है यदि वो चौथे घर में आकर के बैठ जाए तो गुरु उस भाव का नुकसान करता है जिस भाव में वो बैठता है, तो माता की सेहत का वह नुकसान करेगा। और जो प्रबल गुरु शुक्र हो, जो रोग को बढ़ाने में और नष्ट करने में जो गुरु का और शुक्र का प्रबल योगदान होता है। यदि आपके गुरु 7वें घर में बैठ जाए तो उसकी दृष्टि चौथे घर पर पूर्ण होगी। यहाँ पर तो वह कष्ट देने वाला है, और यदि वो 10वें भाव में बैठा है तो आपकी माता को सुख की वृद्धि करेगा। यदि वो व्यय स्थान में बैठा है तब भी वो 5वीं दृष्टि से जो माता को देखता है उससे भी आपको जो कष्ट है उससे मुक्ति मिलेगी। और यदि वह 8वें घर में बैठता है वहां से 9वीं दृष्टि से वह चौथे भाव को देखता है, इसलिए वो माता को सुख देने वाला है। और यदि मान लीजिए चौथे से 7वें घर में क्रूर ग्रह बैठे हों अर्थात शनि, मंगल, सूर्य, राहु एवं केतु, यदि इनका में से कोई एक ग्रह 7 में बैठा है तो उसकी दशा एवं अंतर दशा में जो माता को कष्ट होता है।
यदि महादशा आती है, मंगल की, और उसमें जो बैठा ग्रह है वह शनि है, तो आपकी माता को जो कष्ट रहना है 1 साल 1 महीना और 9 दिन, जो शनि का अंतर है। और जब वहां पर गुरु का अंतर आएगा, जो 11 मास 6 महीने है, उसमें माता को सुख मिलेगा। और जब शनि का अंतर आएगा तो रोग की वृद्धि होगी। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप चौथे घर से जो 7वां घर है उसका विचार करें, और जहां पर चंद्रमा बैठा है उससे जो 7वां भाव है वहां से आप माता का विचार करें। जो उसका स्वामी है, यदि वह सौम्य ग्रह है तो माता को सुख देगा, और यदि वह क्रूर ग्रह है तो माता को कष्ट देगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी माता का कष्ट जानने के लिए चंद्रमा से 7वां भाव और जो अपना लग्न है वहां से भी 7वां भाव आप विचार करें। और यदि वहां पर कोई योग है, अर्थात गुरु चंडाल योग, गुरु और राहु इकट्ठे बैठे हैं, तब माता को मानसिक एवं हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं वह हो सकती हैं। और यदि शनि एवं राहु पिशाच योग या शाकित योग हो तो माता के लिए यह योग गुप्त रोग देने वाला है और मानसिक तनाव को देने वाला है। और यदि मंगल एवं राहु बैठे हों तो यह गुस्से के कारण, क्रोध के कारण जो माता को कष्ट देने वाला है। इसलिए दोस्तों, यह रक्त विकार देगा, खून की खराबी देगा, और जो आजकल की बीमारियां हैं जैसे कैंसर, या ये भी जो देने वाला है ये मंगल के और राहु के कारण होती है। ऐसी यदि आपके कोई योग बन रहा है और उसकी पूर्ण दृष्टि चौथे भाव पर अथवा चंद्रमा से चौथे भाव पर बढ़ रही है तो आपकी माता को किसी बड़ी व्याधि का शिकार होना पड़ सकता है। दूसरा आता है कि यदि गुरु चंद्रमा के चौथे बैठा हो, जबकि जब केंद्र से चंद्रमा से चौथे जो गुरु है वह गज केसरी योग देता है। यह गज केसरी योग देता है, परंतु यह यदि इसकी दशा और अंतर दशा आ जाए, अर्थात या तो गुरु में चंद्रमा का अंतर हो या चंद्रमा में गुरु का अंतर हो, तो वह माता के लिए कष्टप्रद होता है। उसी प्रकार यदि यह जो चंडाल योग है गुरु और राहु का, यह चौथे भाव में बैठा हो या जहां पर चंद्रमा से गुरु बैठा है वहां पर साथ में गुरु के राहु हो, तब माता को मानसिक तनाव एवं जो चिंता है उसके कारण रोग की वृद्धि हो सकती है, बुद्धि का नाश हो सकता है, और जो स्मरण शक्ति है वह भी जा सकती है, अर्थात जो कार्य करने की क्षमता है वह व्यक्ति में नहीं होती। और यदि वहां पर चंद्रमा से चौथे भाव में शनि और राहु इकट्ठे हैं तो माता को जो लिवर संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, अथवा जो जोनी संबंधी है उसमें भी आप विकार उत्पन्न हो सकता है। यदि मंगल और राहु चंद्रमा से चौथे बैठे हैं तब भी जो रक्त विकार है वह हो सकता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपनी माता का स्वास्थ्य के बारे में विचार करना चाहते हैं तो सबसे पहले चौथा भाव, उसका जो स्वामी है वह कैसी स्थिति में बैठा है और उस पर जो सौम्य ग्रहों की कितनी दृष्टि है, आपको सुख मिलेगा। यदि क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो माता को कष्ट मिलेगा। और दूसरा, चंद्रमा से भी जो चौथा भाव है उससे भी आपने ऐसा ही विचार करना है। और तीसरी बात आती है कि जो पाप ग्रह हैं यदि उनकी दृष्टि ज्यादा हो तो आप जप एवं दान कर सकते हैं, और यदि सौम्य ग्रहों की दृष्टि ज्यादा हो तो आपको केवल मंत्र जाप से ही मुक्ति मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप किसी विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं, अथवा जो कार्यालय है वहां से परामर्श ले सकते हैं। नमस्कार।